खास रिपोर्ट की, पर इसमें बात करेंगे। पर आपको GIS की तस्वीर यहाँ पर पहले दिखाते हैं। Focusing on exchanges of information, investments and joint ventures. Ladies and gentlemen, the initiative fosters mutual beneficial relationships and cross-border industry linkages. The non-confidential economic information and professional expertise will be exchanged to build mutual relations. Congratulations to you once again. The next will be online. Singapore Indian Chamber of Commerce, SICCI, Mr. Manish Tripathi, Director. आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आएं। ये MOU एक्सचेंज होने जा रहा है MPIDC एवं सिंगापुर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में। This MOU aims to boost cooperation and benefit activities by encouraging joint border marketing, digital trade services, and business sans border initiatives. It promotes diagnostics and advisory campaigns along members and trade associations while facilitating internationalization to further exchange global trade collaboration. The goal is the biggest sustainable growth. आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव के लिए ढेर सारी तालियां बजाइए। Many congratulations, Mr. Manish Tripathi, Singapore Indian Chamber of Commerce. बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। इस MOU के साथ आशा करते हैं आपका कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा और आप देश और दुनिया को सस्टेनेबिलिटी का एक नया पाठ पढ़ा पाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, India Connect, Hong Kong. I would like to request Dr. Sanjay Nagarkar, the PhD and the President, to please come up on stage. ये MOU है MPIDC एवं India Connect Hong Kong के बीच का। This collaboration between India Connect and the state of Madhya Pradesh aims to foster economic and commercial ties. Also, they exchange expertise and best practices to facilitate mutual benefit relations, actively promoting investment, joint ventures, seminar, conferences, road shows, trade fairs, and exhibition. Many congratulations to all of you. Thank you very much to all our dear investors. आप सभी का हाथ जोड़ नमन और धन्यवाद करते हैं हम मध्य प्रदेश की ओर से। एक बार पुनः सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये तालियों की गूंज जो है वो देश और देश से बाहर भी जानी चाहिए। इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब से विदा लें, हम पूछना चाहेंगे अगर वे 2 शब्द कहना चाहेंगे हमारे अतिथियों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच आकर 2 शब्द का आशीर्वाद हमें देने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल आज 24 तारीख उद्घाटन का दिन और साथ ही साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने जो अपना एक नया कीर्तिमान बनाया है, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके स्नेह वात्सल्य युक्त समर्थन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए पूरे देश और विश्व के सामने मध्य प्रदेश से जुड़ने का आह्वान किया, मैं हृदय से आभारी भी हूं और मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री अपने ऊर्जावान नेतृत्व के साथ राज्य के साथ जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों को प्रमोट कर रहे हैं, ये स्वर्णिम समय है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब उन्होंने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देते हुए राज्य को न केवल आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने का अभियान चलाया हुआ है, बल्कि हर राज्य को आगे बढ़ने के समान अवसर देते हुए भारत को इकोनॉमी की दृष्टि से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ऐसे ही ऊर्जावान नेतृत्व के भरोसे से हर राज्य अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के बलबूते पर अपने संसाधनों के सही दोहन के साथ अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। इस नाते से जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के ही आशीर्वाद से पिछले साल जब हमारी सरकार बनी और हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए पूरे देश में ये पहला प्रयोग किया कि जब हम अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने आए, उसके पहले अलग अलग रीजन से 7 हमारी संभाग स्तर की इन्वेस्टर समिट की
और 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी के अंतर्गत खासकर हम आप जब इन्वेस्टर समिट को लेकर के आए हैं तो ये पूरा वर्ष, जैसे पूरा वर्ष पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो हमने इन्वेस्टर समिट करते हुए सामान्य रूप से सभी की एकीकृत रूप से अपने राज्य की निवेश की संभावनाओं पे संभाग में जाकर के काम किया था। और जैसा कि हमने उसके आंकड़े बताए थे कि सभी रीजनल समिट का परिणाम ये निकला कि लगभग 4 लाख करोड़ के हमारे सभी रोड शो, विदेश के दौरे और अपने राज्य के अंदर के इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा बताया था। और जैसा कि हमने ग्लोबल की बात कही है तो ग्लोबल के अंदर भी इसी प्रकार से अपने देश के सभी स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने अपना रुचि भी दिखाई है, आश्वस्त भी किया है और कई विकासशील देशों के साथ विकसित देशों ने भी मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हुए भारत के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपनी ओर से उन सबका आभार भी मानता हूं और आंकड़े भी ऐसे आ रहे हैं कि अब हमको वाकई उत्साह उमंग के साथ, पहले तो हमने सोचा था कल एक साथ अनाउंस कर दें, हमको लगा थोड़ा बेबानी होगी दोनों दिन की एक साथ बात करना, तो हर दिन की बात करें। अब तो जिस क्षेत्र में जाएं वहां ऐसा लगता है कि हम अपनी इस बदलते दौर के समय में अपने आप पे भरोसा करें। पूरा विश्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की तरफ देख रहा है। मैं आज जब एमओयू के इस सेशन में बैठा हूं, यहाँ के पहले ऊपर जब 1 to 1 कर रहा था तो चाइना के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार की बात कर रहे हैं। जापान, जर्मनी, कनाडा, जिस प्रकार से विदेश और अपने देश के अंदर भी, जैसे आज गौतम अडानी जी ने सवेरे अनाउंसमेंट किया लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें अनाउंस किया। इसी प्रकार से अंबानी जी का भी 60,000 करोड़ का यहां इन्वेस्टमेंट बताया। एनएचआई ने 1 लाख करोड़ से, हमारे कितने सौभाग्य की बात है, केंद्र सरकार के भी विभागों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके बड़े आंकड़े के साथ एमओयू करने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। जो प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसमें संशोधन करते हुए सायंकाल तक सूचना खास करके सीपीआर इस पे सुने कि हम अपने सभी प्रकार के जो एमओयू इन्वेस्टमेंट के हुए अलग अलग प्रकार के, क्योंकि संकलित रूप से तो मुझे भी याद नहीं है कि जहां जा रहे हैं वहीं एमओयू हो रहे हैं और ये सब उत्साह उमंग बढ़ाने वाला वातावरण भी है, लेकिन संकलित रूप से सरकार के पास इन सबके डाटा भी है और इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए कुल मिलाकर 24 और 25 तारीख की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में पहली बार प्रयोग के आधार पर हुई है, ये वाकई उत्साह बढ़ाने वाली भी है। और मैं मान के चलता हूं कि बड़ी संख्या में कमोबेश सभी लोगों को ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का स्थान जो तय किया है हमने, ये समिट का स्थान, सबने दिल से इस बात की प्रसन्नता की, भोपाल में करने का जो आनंद मिला है, एक बार भोपाल के देखने का जो मजा मिला है, मैं इस तरह से ये बता सकता हूं कि भोपाल को राजधानी के रूप में तो सुना था, लेकिन नजदीक से देखने का आनंद अलग मिला। भोपाल की झील, भोपाल के ताल, भोपाल की हरियाली, और मैं तो मजाक कर रहा हूं कि अभी आपने दिन भर का भोपाल आनंद के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देखा। कभी रात में होटल में रहो तो झांकते रहना, हो सकता है सड़कों पे टाइगर भी नजर आ जाए। ये भोपाल की खूबसूरती है कि यहाँ सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर समान रूप से ये टाइगर रिजर्व जोन में हम भोपाल की अपनी राजधानी को लेके एक साथ इस आनंद के साथ इस पूरे आयोजन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रेम बना रहेगा और कल सायंकाल यशस्वी गृह मंत्री जब इसका समापन करने आएंगे तो हमारा कुल मिला के 2 दिन के बिजनेस का सही साठ आंकड़ा उस समय आएगा। लेकिन एक बार फिर मैं इस पूरे आयोजन से जुड़ने के लिए आपका आभार भी मानता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं और एक बार फिर इसका अगला सत्र चालू करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं मान के चलता हूं, जिसको यहां बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जब हम अपना ये इन्वेस्टमेंट का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल तोड़कर भी उन्होंने कहा कि हमारे निवेशकों के साथ सरकार का संबंध एक तरह से दोनों के रूप में बराबरी से होना चाहिए कि बाहर से आने वालों को उनका समय भी जाया नहीं हो
और हमारी भी उनके प्रति भावना का प्रकटीकरण हो, तो उनने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके मुझे भी और चीफ सेक्रेटरी डीजी सबसे कहा कि आप पूरा समय यहीं लगाइए, यहीं समय दीजिए, ताकि ये जो मूल हेतु है, एक तरह से निवेश का ये यज्ञ चल रहा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का समाधान होना चाहिए। इस नाते से मैंने भी तय किया कि अभी यहाँ के बाद भी और जितने लोगों से 1 to 1 मिलना है वो क्रम भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमारे इस व्यवस्था से ही हमारा विश्वास बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश में और देश के बाहर भी जहां जहां से मैं मिल के आया था, ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना संबंध ये राज्य से स्थायी रूप से जुड़े। इस भावना के आधार पर सरकार का विश्वास भी बनता है और सरकार हमेशा इन व्यवस्थाओं के साथ भी खड़ी है और उससे आगे बढ़कर के एज ए मुख्यमंत्री मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन आशा और उम्मीद के साथ आप मध्य प्रदेश के साथ निवेश के लिए आए हैं, सरकार उस पर अक्षरशः खरी उतरेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। और एक बार फिर आपको पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेरों धन्यवाद। पहले दिन ही कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं और इसी आज बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिक्र कर रहे थे किस तरह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से निवेश किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक गति देगा, रफ्तार देगा। और आज जिस तरह से सभी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम भी उनको आश्वस्त करते हैं कि हम यहाँ पर कई सारी संभावनाएं और भी लाएंगे और जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें उन्हें सफलता भरपूर यहां पर मिलेगी। ये कई सारी बातों का जिक्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए। तो कई सारे एमओयू भी साइन आज के दिन हुए हैं। पहले दिन निवेश का महाकुंभ यहां पर लगा है, जिसमें कई सारे निवेशक बाहर से पहुंचे हैं। 60,000 करोड़ का निवेश रिलायंस करेगा और कई सारे एमओयू आज साइन हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं निवेश के महाकुंभ की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे